मैंने कौन सा इतना बड़ा जुल्म कर लिया कि आपसे 2 सवाल पूछ लिए, जवाब नहीं दे पाए। मेरे पिता का शव इस तिरंगे झंडे में लपेटा गया था। इस तिरंगे के नीचे मेरे सबको समझाना है। अगर राहुल गांधी जी सदन में नहीं है तो नरेंद्र मोदी से आंख में आंख डालकर चीन पर सवाल पूछने वाला सदन में नहीं है। मोदी अदानी बाई बाई, मोदी अदानी बाई बाई। राहुल गांधी जी ने क्या कहा? अरे कौन सा इतना बड़ा जुल्म कर लिया कि आपसे 2 सवाल पूछ लिए, जवाब नहीं दे पाए ना, घबरा गए। और जो अहंकारी होते हैं, तानाशाह होते हैं, क्या करते हैं? जब सवालों का जवाब नहीं दे पाते तो पूरी सत्ता को लेकर जनता को दबाने की कोशिश करते हैं। जो सवाल उठाता है उसको दबाने की कोशिश करते हैं। आपने कभी सोचा है, आंखें खोलिए, आपने कभी सोचा है कि ये पूरी सरकार, ये सारे मंत्री, ये सारे सांसद एक आदमी को बचाने की क्यों इतनी कोशिश कर रहे हैं? इस अडानी में है क्या कि इसको आप सारी संपत्ति दे रहे हो देश की? 20 हजारों करोड़ शेल कंपनियों में इनकी हैं और आप इन पे इंक्वायरी नहीं कर सकते। ये अडानी है कौन कि आप सब उनका नाम उठते ही बौखला जाते हैं और उनको बचाने में लग जाते हैं? मेरे मन में एक पुरानी बात आई, 32 साल पुरानी बात है। मई 1991 की बात है। मेरे पिता की शव यात्रा 3 मूर्ति भवन से निकल रही थी। अपनी मां के साथ और अपने भाई के साथ हम एक गाड़ी में बैठे थे। सामने भारतीय सेना की एक ट्रक थी, फूलों से लदी हुई थी। उसके ऊपर मेरे पिताजी का शव था। थोड़ी देर काफिला चला, 5-10 मिनट चला, फिर राहुल कहने लगे मैं उतरना चाहता हूं। तो मां ने मना किया। उस समय सुरक्षा का भी बहुत उठा, तो मां ने कहा नहीं, तुम उतर नहीं सकते। राहुल ने जिद की, नहीं मैं उतरूंगा। मैंने मां से कहा मां उतरने दो। राहुल गाड़ी से उतरा, उस सेना की ट्रक के पीछे खड़ा होके चलने लगा और 3 मूर्ति से लेके कड़ी धूप में अपने पिता के जनाजे के पीछे पीछे पैदल चलते 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 यहां पहुंचा। इस जगह से कुछ 400-500 गज दूर यहां पर मेरे शहीद पिता के अंतिम संस्कार मेरे भाई ने किए। सुनिए, वो चित्र मेरे दिमाग में अभी भी है, मेरे मन में है। मेरे पिता का शव इस तिरंगे झंडे में लपेटा गया था। इस तिरंगे के नीचे मेरे पिता का शव था और उसके पीछे चलते चलते मेरा भाई यहां आया। उस शहीद पिता का अपमान भरी संसद में किया जाता है। राहुल गांधी जी आपकी लड़ाई लड़ रहे हैं और अगर वो सदन में नहीं है तो आपकी आवाज सदन में सुनाई नहीं देगी। ये इस देश की जनता को समझना है और हम सबको समझाना है। अगर राहुल गांधी जी सदन में नहीं है तो नरेंद्र मोदी से आंख में आंख डालकर चीन पर सवाल पूछने वाला सदन में नहीं है। अगर राहुल गांधी जी सदन में नहीं है तो अडानी पर सवाल पूछने वाला नरेंद्र मोदी की आंख में आंख डालकर सदन में नहीं है। अगर राहुल जी सदन में नहीं है तो महंगाई पर, बेरोजगारी पर मोदी की आंख में आंख डाल के सवाल पूछने वाला सदन में नहीं है। यह इस देश को समझना पड़ेगा और कांग्रेस की यह जिम्मेदारी है कि हम हर उस व्यक्ति को समझाएं कि यह लड़ाई राहुल गांधी की नहीं है, यह लड़ाई कांग्रेस पार्टी की नहीं है। हम गांधी जी की समाधि पर बैठे हैं। मैं राहुल गांधी जी को अपना नेता मानती हूं, अपनी प्रेरणा मानती हूं और मैं कहती हूं कि वो एक शख्स है जिसके अंदर गांधी की आत्मा है और शेर का कलेजा है
और इस शेर से ये सरकार डर गई, ये हुकूमत डर गई, नरेंद्र मोदी डर गए। और प्रियंका जी ने बिल्कुल ठीक कहा, इस देश का प्रधानमंत्री कायर है। अगर वो कायर नहीं होता तो राहुल गांधी जी आज सांसद होते। मुझे ये कहने में बिल्कुल आपत्ति नहीं है। मैं 2 लाइन दिनकर की बोलूंगी क्योंकि वो बोलनी जरूरी है। सच है, विपत्ति जब आती है कायर को ही दहलाती है। सुरमा नहीं विचलित होते, क्षण एक नहीं धीरज खोते। विघ्नों को गले लगाते हैं, कांटों में राह बनाते हैं। मुख से न कभी उफ कहते हैं, संकट का चरण न कहते हैं। जो आ पड़ता सब सहते हैं, उद्योग निरत्नित रहते हैं। शूलों का मुख न साने को, बढ़ खुद विपत्ति पर छाने को। है कौन विघ्न ऐसा जग में, टिक सके वीरवर के मग में। खंभ ठोक ठेलता है जब नर, पर्वत के जाते पांव उखड़। उस पर्वत को उखाड़ना है और राहुल गांधी जी के हाथों को मजबूत करना है, उनकी लड़ाई को आगे ले जाना। मोदीगिरी बंद करो, बंद करो।